Hello everyone, I am going to start a new CA Inter Law 2.0 एग्जाम ओरिएंटेड बैच। जिन स्टूडेंट्स का भी एग्जाम मई और सितंबर में होने वाला है उनके लिए ये बैच बहुत ही ब्यूटीफुल बैच है। टोटल 50 आवर्स। ओके, मैं आपके साथ इस बैच की डिटेल स्टार्ट कर रहा हूँ और ये बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। टुमारो, इनफैक्ट टुमारो मंडे 3rd of March दिस बैच इज अबाउट टू स्टार्ट। ओके, फुल डिटेल्स आपको बता देता हूं और क्या इस बैच की यूएसपी है, खास बात क्या है, क्या फ़ायदा होगा इस बैच को करने से फॉर एग्जामिनेशन। हम सब जानते हैं कि ट्यूसडे 4th of March को फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट का रिजल्ट्स आएगा और मान लो क्लियर नहीं होता है किसी भी वजह से और उनको लगता है कि सर मुझे लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं, आई नीड कॉन्फिडेंस इन लॉ, मुझे पूरा लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट कंसेप्ट चाहिए, तो उनके लिए ये बैच एकदम ब्यूटीफुल है। इस बैच में क्या क्या होने जा रहा है? Okay, it starts tomorrow 3rd of March morning 8:15 AM. It's a live batch. Live at home भी है, live at center भी है, Google Drive भी है, मोबाइल ऐप है. It is available in all modes. ठीक है, टोटल बैच ड्यूरेशन 50 आवर्स। नॉर्मली जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एकदम शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड और एक लॉन्ग एग्जाम ओरिएंटेड। तो 100 आवर्स वाला बैच तो बाद में आएगा, पर जिन स्टूडेंट्स को एकदम चाहिए कि नहीं सर मुझे एकदम क्रक्स चाहिए, मुझे उतना 100 आवर्स भी नहीं चाहिए, उनके लिए तो सर ये बेस्ट है। 50 आवर्स में पूरा लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट आपको सब कुछ मिलने वाला है। आई विल बी गिविंग दिस बुक, 2 बुक्स यू विल गेट, लॉ 2.0 कलरफुल थियरी बुक एंड 1 एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक जो अराउंड 2 हफ्ते बाद आएगा। तब तक आपको एक कलरफुल बुक थ्योरी वाली पूरी मिलेगी जिससे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके, ये बैच का ड्यूरेशन क्या है? स्टार्ट डेट टू एंड डेट 3rd March to 23rd March, जिसमें से आप समझ लो बाय 9th of March मेजॉरिटी कंप्लीट हो जाएगा और फिर 10th से लेके 23rd तक थोड़े बहुत क्लासेस ही बचेंगे, वो हम लोग करेंगे। रेलेवेंट फॉर जिनका भी एग्जाम मई 25 और सितंबर 25 है उनके लिए ये बेस्ट बैच है। अगर आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट सीखना है, अगर आपको एकदम पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल चाहिए जहां एक एक सेक्शन, सब सेक्शन, रूल, क्लॉज नंबर हो, डायग्राम्स हो, एक्सप्लेनेशंस हो, एवरीथिंग एज पर ICAI अपडेटेड टोटली, तो उनके लिए बेस्ट है। एक बात आपको बता देता हूं, इस बुक में ये जो लॉ 2.0 बुक आपको मिलेगी जो मैंने कई बार दिखाया, द अमाउंट ऑफ एग्जॉस्टिव कंटेंट दैट इट हैज, मतलब इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। इट इज नॉट अ समरी बुक, इट कंटेन्स 100%, जो भी ICAI की बुक में सब 100% है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया ताकि आराम से याद हो सके। पढ़ाने का मेरा तरीका भी इस तरह का रहेगा कि मैं एग्जाम के एंगल से जितने भी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो सब डिस्कस करूंगा। देखिए, जिनका भी एग्जाम आने वाला है मई और सितंबर में, उनको ऑलरेडी एक लॉ की नॉलेज होगी। अब उनको अपने नॉलेज को एकदम हाई लेवल पे ले जाना है, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन टॉपिक्स पर, किन सेक्शंस पर हमें फोकस करना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिससे MCQ आ सकते हैं, लॉ के अंदर जो हार्ड पॉइंट्स है वो याद कैसे रखें, कंसेप्ट क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। यही इस बैच का मेन मकसद होने वाला है, एकदम टाइट एग्जाम ओरिएंटेड। इधर रेलेवेंट फॉर मई एंड सितंबर, बैच ड्यूरेशन 50 आवर्स का रहेगा। टोटल 20 क्लासेस होंगी, 2.5 आवर्स पर क्लास, 2.5 आवर्स पर क्लास, 20 क्लास। ठीक है, बुक्स आपको वो फुल मिलेंगे, लॉ 2.0 बुक, थियरी बुक कलरफुल एंड 1 क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक 2 हफ्ते बाद आएगा, तब मिलेगा आपको। ठीक है, फीस इज एकदम इकोनॉमिकल, 4000 रुपीज़ फीस। आप एडमिशन मेरे वेबसाइट पे ले सकते हो या सेंटर पर भी आकर ले सकते हो। व्यूज वैलिडिटी 1.5 व्यूज, 6 months वैलिडिटी। ओके, वैलिडिटी पीरियड आपको एक्सटेंड कराना है, वो भी एक्सटेंशन हो सकता है, उसके चार्जेस वगैरह तो हो जाएगा नॉर्मल चार्जेस। क्लास मोड एंड टाइमिंग, सबसे पहले तो ये जो वीक होने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, आज संडे है, टुमारो मंडे 3rd March से लेके 9th March तक लगातार 7 डेज 2 क्लासेस होंगे 2.5 घंटे के, मतलब 14 क्लासेस। सो 14 क्लासेस तो एक वीक में ही खत्म हो जाएगा। 20 क्लासेस होते हैं ना, तो 20 में से 14 क्लासेस मतलब एकदम एग्जॉस्टिव डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो 2 क्लास पर डे करके 7 डेज में हो जाएगा। एंड देन रिमेनिंग 6 क्लासेस जो है वो नेक्स्ट वीक मंडे से लेकर 23rd March के बीच में हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय 23rd March तो पूरा आपके हाथ में है, और बाय संडे, नेक्स्ट संडे, आज संडे को खड़े हैं, बाय नेक्स्ट संडे 9th of March, मतलब आउट ऑफ 20 14 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे फुल। ठीक है, मतलब आपके लॉ का नॉलेज एकदम रॉकेट की तरह ऊपर उठेगा। क्लासेस आर अवेलेबल इन ऑल मोड, लाइव एट सेंटर, लाइव एट होम, गूगल ड्राइव, मोबाइल ऐप। एडमिशंस ओपन है, मेरे वेबसाइट पर आप जाके ले सकते हो, सेंटर पर आकर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके,
इस बैच का पर्पस क्या है, ये मई के लिए भी है, सितंबर के लिए भी है। इंग्लिश होगा, इंग्लिश मतलब नॉर्मली मेरी जो क्लासेस होती हैं इट इज़ मोर ऑफ हिंदी एंड वेरी लेस ऑफ इंग्लिश, दिस विल बी अ मिक्सचर। ऑलमोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट कि 50% सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, 50% हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। CA इंटरमीडिएट के लिए 2 बुक्स सेम आपको होल एग्जॉस्टिव बुक्स मिलेंगे, 50 आवर्स, ओके। 2.0 एग्जाम बैच, ये फुल मेरी तरफ से एक चेष्टा है टू डू समथिंग डिफरेंट। मतलब आई हैव बीन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, बट अब मुझे लगता है कि मुझे और इनोवेशन की ज़रूरत है, और कुछ नया करना चाहिए एंड ट्राई टू सर्व माई स्टूडेंट्स इन अ डिफरेंट वे, इन मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे। आप जानते हो कि आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मैं हमेशा लॉ के कंसेप्ट, लॉ के जो हार्ड कंसेप्ट है वो भी एकदम चुटीले स्टाइल में एनिमेशन के साथ आप लोगों को लगातार यूट्यूब पे सिखाते रहता हूँ अपने शॉर्ट्स के माध्यम से। फिर मेरे मैराथन के भी लॉन्ग वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है, लॉन्ग वीडियोस, ताकि आप बार बार मैराथन से रिवाइज कर सको, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बार बार रिविजन कर सके मेरे बुक से। फिर इसके अलावा मैं डेली अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे 3 से 4 MCQs पोस्ट करता हूँ ताकि आपकी लगातार MCQ प्रैक्टिस हो सके। ऑन टॉप ऑफ दैट टेलीग्राम में कांस्टेंट मोटिवेशन हो, चाहे कोई एकेडमिक कंटेंट हो, वो मैं आप लोग सबके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि भाई क्वालिटी तो ज़रूरी है, साथ में और इनोवेशन भी ज़रूरी है। तो दिस सुपर एग्जाम ओरिएंटेड बैच आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। अगर आपका एग्जाम मई 25 में है, सितंबर 25 में है, तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे, आपको बहुत फायदा होगा। 100% कॉन्फिडेंस आपका लॉ में बिल्ड होगा। यू विल बी लर्निंग लॉ इन अ कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच, आपने जिस तरह से कभी सोचा भी नहीं होगा। हम लोग टिपिकली लॉ को एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट मान के उसको बोरिंग स्टाइल में कर लेते हैं और हार्ड चीज़ों को छोड़ देते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं, सारी हार्ड चीज़ों को पकड़ेंगे, करेंगे, और एकदम एग्जाम में कितना ही टफ क्वेश्चन आए, यू विल बी इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। Okay, so with all this, I am presenting to you this exam-oriented batch. Definitely आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। As I told you, अगर मई या सितंबर में एग्जाम है, आप इसका एडवांटेज उठा सकते हो। और 4 मार्च को, ट्यूसडे को, जब रिजल्ट्स आएंगे, आप में से बहुत जन होंगे जिनका रिजल्ट अभी नहीं आ रहा, जिनका मई या सितंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है एग्जाम, ओके, उनके लिए तो बैच है ही। और जिनका ट्यूसडे को रिजल्ट्स आ रहा है और बाई चांस अगर वो क्लियर नहीं कर पाएँ, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट, जो भी उनका अटेम्प्ट है, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत यूजफुल रहेंगी। कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए। मैं जाते एक बात और बोल के जाऊंगा, जो हार भी जाओ इस एग्जाम्स में, अटेम्प्ट लग जाए, तो डरो नहीं, हारो नहीं। अल्टीमेटली ना देखो, लड़ते रहोगे तो सक्सेस मिलेगा। यू हैव टू बी अ फाइटर। मतलब हम सब स्ट्रांग ना हो, पर फाइटर हम सबको होना पड़ेगा। यू मे नॉट बी स्ट्रांग, बट यू हैव टू हैव दैट विल पावर कि नहीं यार मैं करता हूँ ना। हार से घबराओगे तो जीवन में कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो, कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, उसमें सक्सेस फेलियर दोनों हो सकता है। तो अगर हम फेलियर से डर के बार अपना काम या अपनी पढ़ाई या अपना कोर्स चेंज करेंगे, तो उससे तो फिर हम कभी भी सक्सेस नहीं पाएंगे। बिकॉज सक्सेस का मतलब ही होता है परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस, दोनों का मिक्सचर होता है। कंसिस्टेंट एफर्ट और परसिस्टेंट मतलब हार के फिर से उठेंगे, बाउंस बैक करेंगे। तो लगे रहोगे, डेफिनेटली होगा, ठीक है। दैट इज वाई इतना इकोनॉमिकल बैच मैंने आप लोगों के लिए लाया है, वेयर यू आर गेटिंग ऑल द कंटेंट, ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट। बस ये है कि एक्सप्लेनेशन 150 आवर्स के बदले 50 आवर्स है। बिकॉज इस सुपर एग्जाम बैच का मकसद क्या है कि जिनको ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, उनको अब हाई लेवल की नॉलेज चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, कॉन्फिडेंस आना है। वो स्टूडेंट्स जिन्हें सिर्फ 50 मार्क नहीं, जिन्हें 70 मार्क्स लाना है, 80 मार्क लाना है, 90 मार्क लाना है, लॉ में तो आ सकता है आराम से, उनके लिए बैच है कि आप आराम से करो, कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू।